हम लोग ने देखा कि हमारे भगवान का वध करने के लिए कई असुर आते हैं। पहले पूतना आती है, फिर शकटासुर आता है, फिर बोलिए तृणावर्त आता है। देखो, जो बाहर होता है ना वो अंदर भी होता है, जो अधिदैव में होता है वो अध्यात्म में भी होता है। ये असुर हमारे अंदर के कृष्णाकार वृत्ति को मारने के लिए आते हैं। आप यहाँ 1 घंटे बैठते हैं, 1.5 घंटे बैठते हैं, जानते हैं क्या फल इस बैठने का? कि आपका मन कृष्ण भगवान से भर जाए। हमारा मन भगवान के रूप से, नाम से, लीला से भीग जाए थोड़ा। लेकिन आपका अनुभव होगा कि बहुत देर तक ऐसा मन बना नहीं रहता। कभी कभी लोग बोलते हैं सत्संग में तो सब अच्छा रहता है, बाद में हम बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास भी ये सब असुर हैं। आपको नहीं लगता हमारे पास पूतना है? वल्लभाचार्य जी बोलते हैं ये पूतना जो है अविद्या है। ये हम नहीं जानते कुछ, जो जानना चाहिए वही हमारी पूतना है। और पूतना शब्द की व्युत्पत्ति है पूतान अपि नयति, जो पवित्र बालकों को उठा ले जाए, हमारे मन के पवित्र वृत्ति को जो का वध कर दे, वही पूतना है हमारी। अविद्या है ये। अविद्या मतलब हमको नहीं पता आत्मा के बारे में। आपको एक बात हम याद दिलाएं, ऐसे बहुत से लोग हम लोग से मिलते हैं, बोलते हैं स्वामी जी अगर ये हमको पता होता तो हम ये गलती नहीं करते। फिर से बोल देते हैं आपसे, जीवन में हमें बहुत सी बातें पता नहीं थी, इसलिए हम लोग को कष्ट ज्यादा मिला। हमें तो भगवान की श्रद्धा के बारे में छोड़िए, हमें तो धर्म और अधर्म के बारे में पता नहीं रहता। इसीलिए अगर आप कभी देर से सुनिएगा 50-60 साल की उम्र में, तो आपको एक मन में ये बात आएगी, यही सब बात हमें बोलिए 20-30 साल में सुन लेनी चाहिए थी। गलती होती है, हमें बहुत सी बात, ऐसी महत्वपूर्ण बात पता नहीं होती है कि हम अपने अज्ञान की वजह से ही दुख होता है। किसी भी व्यक्ति का दुख का कारण उसकी अविद्या ही होती है। ऐसा नहीं है कि हमको पता था और नहीं, ऐसा नहीं, हमको पता ही नहीं था, ये हमें नहीं करना चाहिए था, हमें पता नहीं है कि ये करना चाहिए। फिर लोग कहते हैं हमको किसी ने बताया नहीं। और कभी कभी लोग हमसे ऐसा भी बोलते हैं आप पहले नहीं मिले, आपकी गलती है। सीधे हमारी गलती लगा दिया। हम कहे भैया ठीक है हमारी गलती, आप मान लीजिए हम पहले नहीं मिले आपसे, लेकिन हम आपसे बताएं हम पहले मिल भी जाते तो आप समझते नहीं, क्योंकि किसी अनुभव की जरूरत थी हमको। अभी आएगी ये बात, आप खूब गौर से सोचिएगा कि हमें जीवन में कष्ट मिला उसका क्या कारण था, और आपको उसका उत्तर यही मिलेगा हमें पता नहीं था। हमें तो ऐसा ही लगता है। जानते हैं शरीर क्यों मिला? सारे कष्ट का कारण शरीर है। गीता में तो भगवान ने ऐसा बोले, दुख खालेम अशाश्वतम। शरीर मिला क्यों? बोलिए भोग के लिए, सुख दुख दोनों के भोग के लिए। वो भोग हम क्यों मिला? क्योंकि भला हमारा प्रारब्ध है। बोले प्रारब्ध बना क्यों? क्योंकि करता था। करता क्यों बना? क्योंकि अज्ञान था। पूरी चीज तो अज्ञान से ही हो रही है। कभी कभी एक जने आए, बोले स्वामी जी हम जिंदगी में एक चीज के मारे बहुत परेशान हुए, ये हमको बहुत बाद में पता चला। हमने कहा क्या? बोले हमारी वाणी ऐसी थी कि उससे कई लोग दूर हो गए। हमारे अंदर एक सिद्धि थी कि जो भी हमारे पास आता था उसको हम ऐसी कुछ बात बोलते थे, वो हमेशा के लिए दूर चला जाता था। कहे लेकिन हमको पता नहीं था, ये बाद में हमको पता लगा कि बोला कैसे जाता है। जीवन बीत जाता है, हम लोग को बोलना ठीक से नहीं आ पाता।
और उससे हमारी हानि क्या होती है शायद हमको एहसास नहीं होता उसका। हमारे अंदर जो निष्ठा होनी चाहिए, हमको पता नहीं है कि हम भगवान की श्रद्धा बढ़ाएं कैसे। चिंता होती है तो पता नहीं होता इस चिंता को दूर कैसे किया जाए। भय होता है तो पता नहीं होता कि इस भय को दूर कैसे किया जाए। कोई अपनी समस्या आके हमको बताता है, हमको पता नहीं होता कि इस समस्या का समाधान किया कैसे जाए। यही हमारे अंदर की पूतना है। हम लोग थोड़ी देर के लिए जब पूजा सत्संग इत्यादि करके अपने भगवान का अवतार तो करवा ले जाते हैं, लेकिन ये पूतना हमारे अंदर के भगवान को मारने में सफल हो जाती है। ठीक है, इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। और सुनिए, ये पूतना बहुत सुंदर बन के आते हैं। अज्ञान ना बहुत सुंदर बन के आता है। जिसमें ममता हमारी होती है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। ममता ज्ञान के कारण होती है कि ज्ञान के कारण? बोले स्वामी जी हमें नहीं पता कुछ। ममता हमारी होती है। ये घड़ी हमारी है ना? हाँ तो बोलिए आप इस पे। कुछ साल पहले किसी ने हमारे सामने एक घड़ी रख दिया। हम कहाँ थे? सिंगापुर में तो कहीं थे। ठीक है, तो हमसे कहा ये घड़ी आपको कैसी लगी? हमने कहा अच्छी है। हम ये बोला नहीं कि आपकी है, कहा अच्छी लगी आपको? हमने कहा हाँ। कहा ये घड़ी आज से आपकी है, आज से आपकी है। हमने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए। कहा नहीं नहीं आपकी है। हम कहा ठीक है। हम अंदर चले गए कमरे के। ठीक है, आए ज्यादा नहीं, 2 मिनट बाद बाहर आए, वो घड़ी नहीं थी। हम हमारे मन में परेशानी हुई। हम कहे सुनिए क्या हुआ? वो घड़ी कहाँ है? लोगों ने कहा कौन सी घड़ी? जानते हमारा क्या उत्तर था? मेरी वाली। 2 मिनट में ममता आ गई। दुकानदार के पास घड़ी थी तो उसने कहा मेरी घड़ी है। ठीक है, जिसने खरीदा उसको लगा मेरी घड़ी है। ठीक, अब हमको लगा मेरी घड़ी है। अगर कोई चोरी कर ले जाए उसको लगा मेरी घड़ी है। और बड़ी अच्छी लगती है ममता हमको। एक बार एक चोर सामान चोरी करके भागा, रास्ते में उसका सामान दूसरे चोर ने छीन लिया। पहला वाला चोर चिल्लाया चोर चोर। अब आप हमको बताइए, पहला वाला चोर असली चोर था कि दूसरा वाला? ये जो हमको लगता है ना अपनी ममतास्पद में, इतना हमें अट्रैक्शन लगता है। हमारा धन है, हमारा घर है, और ये सब के सब अज्ञान के कार्य ही हैं। ये सब दुख देने के लिए आते हैं। यही हमारी पूतना, इससे बचना चाहिए हमको। अगर पूतना है तो खूब परेशान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ज्यादा भगवान की लीला है, बहुत समय चाहिए भाई। ये 1.5 घंटे में तो नहीं होगा। अब क्या किया जाए आप सोच के बताइएगा। अगला असुर आया था, उसका नाम था, बोलिए, शकटासुर। याद रखिएगा भाई, भगवान को हमने बोला था ना कि भगवान को एक शकट के नीचे रखा गया था। हाँ, उसके ऊपर क्या था? दूध दही मक्खन मिश्री इत्यादि था। नीचे भगवान को। ध्यान रखना, लाइफ में खूब कमाना चाहिए, खूब जो कुछ करना हो, लेकिन भगवान की कीमत पे कुछ नहीं करना चाहिए। फिर से बोल देते हैं, आप खूब धन कमाइए, हमें मना नहीं कर रहे हैं। मटेरियल होना गड़बड़ नहीं है, मटेरियलिस्टिक होना गड़बड़ है। युधिष्ठिर के पास बहुत भोग था, अम्बरीश के पास बहुत भोग था, लेकिन जब हम भगवान को नीचे रखते हैं, आपको पता है नीचे रखने का मतलब क्या होता है भगवान को? आप सोचिएगा कि भगवान को नीचे रखने का मतलब क्या होता है। भगवान को नीचे रखने का 2 मतलब होता है। एक तो हम भगवान के नियम को नहीं मानते, और दूसरा हम भगवान की इच्छा को नहीं मानते। लोग बोलते हैं ना, अब तो आप उनके नीचे हो गए, पहले तो आप ऊपर थे, अब आप नीचे हो गए। मतलब हमारी इच्छा की अब कोई खास वैल्यू नहीं है।
भगवान की इच्छा के कीमत पे अगर हम भोग करते हैं तो भगवान उस भोग को पैर से मार देंगे। और भगवान की जो धर्म उन्होंने बनाया है, अगर हम उस धर्म का पालन न के कुछ करते हैं तो वो हमारा नष्ट हो जाएगा। रावण ने सोने की लंका बनाई, ठीक है, किसकी कीमत पे? अब उसमें भगवान की इच्छा को हमने नहीं रखा और पूरी लंका जल गई। यही शकटासुर है, ये जड़ के रूप में आता है, हमारे बुद्धि में जड़त्व की प्रधानता हो गई। बोले हमारे लिए तो सब कुछ यही है। जो सब कुछ है वो कुछ नहीं हो जाएगा। किसी भी चीज की इतनी ज्यादा हम लोग वैल्यू लगा देते हैं कि भगवान भूल जाते हैं। अगर किसी दिन आपको सुबह जल्दी जाना है ना, ट्रेन पकड़ना है या प्लेन पकड़ना है, और आप 5-6 मिनट जो पूजा करते हैं आपकी वही छूटेगी। नहाना नहीं छूटता है ना, हाँ तो बोलिए आप। और नाश्ता करना तो बिल्कुल ही नहीं छूटता। बोले ब्रेकफास्ट तो करके जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। फोन लगाना नहीं छूटता, मुझे फोन से बात तो कर लो। अच्छा बाल ठीक करना नहीं छूटता, परफ्यूम लगाना नहीं छूटता। ये जो 10 मिनट हम अगरबत्ती लगाते थे और हाथ जोड़ते थे, बोले तो कल कर लेंगे ना, बाहर निकल लेंगे। भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं? ट्रेन छूट जाएगी, प्लेन छूट जाएगी, भगवान तो यही है। हम लोग की लाइफ में जब जब प्रायोरिटी बदलती है, जब जब प्रायोरिटी गलत होती है, गलत प्रायोरिटी से हमेशा ही दुख आएगा। What is important? Work is not important. For whom I am doing that work is more important. यही डिफरेंस था अर्जुन में और दुर्योधन में। दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे थे, याद है ना आपको? बोलिए ना। क्या? दोनों भगवान के पास पहुंचे थे युद्ध के पहले, और दोनों ने सहायता मांगी। अर्जुन जो है नीचे बैठे थे, और भगवान, और ये दुर्योधन सर की तरफ बैठा था, और भगवान तो सोने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने आंख खोला, कहा अर्जुन मांगो तुम। दुर्योधन ने कहा नहीं, हम पहले आए हैं। भगवान ने कहा लेकिन हमने देखा उसको पहले। 2 ऑप्शन है, एक तरफ हम, एक तरफ हमारी सेना है। अर्जुन ने कहा भगवान हमें तो आप चाहिए। दुर्योधन ने कहा चलो इसकी बुद्धि काम करे। अब फिर उसने सेना मांगी। आप देख रहे हैं क्या हुआ? आप खुद धन कमाइए, आप संबंधों में जाइए, आप बर्थडे में जाइए, लेकिन कहीं न कहीं आप इस बात के ध्यान रखिए कि हम अपने भगवान की इच्छा के अतिरिक्त को तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे एक अच्छी पत्नी होती है ना, वो बाहर घूमने भी जाती है, शायद किसी की सेवा भी करे, हाँ कुछ साड़ी वाड़ी भी खरीद ले, लेकिन उसके मन में एक बात होती है कि ऐसा तो नहीं हमारे पति इससे नाखुश हो जाएंगे। हमारे जो असली पति हैं उनके इच्छा के, उनके सुख के कीमत पे हम कुछ कर रहे हैं, ये तो भाई गलत बात है। यही शकटासुर है, बचना चाहिए इससे भी, ये बहुत मारता है। तीसरा असुर था, क्या नाम था उसका? हाँ, रावण, तृणावर्त। वो जो हाँ बवंडर के रूप में आया था, टोर्नेडो के रूप में आया था, ऐसे ऐसे उठा ले गया था सबको। ये क्या बोला था हमने इसको, आपको याद है? ये क्या है? ये तृणावर्त क्या है? काम है। हमने कल भी बोला था, वल्लभाचार्य जी बोलते हैं काम है। जब कामना आती है ना तो आदमी का मन उड़ जाता है पूरी तरह, उसको कुछ दिखता नहीं, आंधी आती है। बोले काम खराब है क्या? नहीं खराब नहीं। गीता में भगवान ने बोला, क्या बोला? धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभा। जो धर्म के अविरुद्ध काम है वही मैं हूं। लेकिन काम जब धर्म के अतिरिक्त हो, हमारा आपा खो जाए उसमें, तो बहुत खतरनाक काम है वो। चाहे वो पुरुष का, स्त्री का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे किसी चीज का हो। अगर कोई काम में अपनी इच्छा इतनी बढ़ा ले जाएगा कि धर्म को नहीं देखेगा, तो वो जरूर अनाचार कुछ कर देगा। जानते हैं हमारी क्या विशेषता है? हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि हमको बताती है सही है, यह गलत है, यहां जाना है, यहां नहीं जाना है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, एक ड्राइवर के साथ बैठे थे। ड्राइवर था, चलाता गाड़ी बड़ी तेज, एक साइकिल वाले को माला, साइकिल वाले गिर पड़ा। अगली तरफ एक ठेला वाला था, ठेला वाला उसका अमरूदी गिर पड़ा। फिर आगे गया, थोड़ी देर किसी और को धक्का लगाया। हमने कहा सुनिए, हाँ कितने साल से चला रहे हैं आप? कहा आज पहली बार। हमने कहा यही रोकिए आप। जब ड्राइवरी कंट्रोल में नहीं हो, पता नहीं कहां ले जाएगा। आपने सुना ना, एक
एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, मरीज ने कहा डॉक्टर साहब जरा संभाल के करिएगा, हमारे ये पहले ऑपरेशन है। डॉक्टर ने कोई बात नहीं, हमारा भी पहला है। तो ये जो काम होता है ना, इसका सबसे बड़ा अटैक हमारी बुद्धि पे होता है। हित अनहित हम सब भूल जाते हैं, और उस समय आदमी क्या करेगा, जैसे कोई ब्रेक फेल कर जाए, आदमी गाड़ी कहां जाएगी, किससे टकराएगी, क्या बोलेगा, क्रोध आता है। गीता में तो भगवान ने यहां तक बोल दिया, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बोले हाथ पैर कट गया तो आदमी नहीं खत्म हुआ, सर कट गया तो आदमी नहीं खत्म हुआ, ये बुद्धि खत्म होने पे आदमी प्रणश्यति, मरा हुआ ही है। क्यों? वो पता नहीं क्या कर डालेगा। जब गुस्सा आएगा तो प्रणश्यति, पता नहीं आदमी क्या बोल जाएगा। फिर बाद में लोग बोलते हैं सुनिए हम ऐसा, आई डिडंट मीन इट, हाँ आप माइंड मत करिएगा, यू हैव डन द डैमेज, आई डोंट माइंड इट, हाँ प्लीज, बिल्कुल नहीं, हमारा तो मतलब ही नहीं था। हाँ। लेकिन आपने बोला कि यू आर अ डॉग, नहीं हम आपको गॉड बोलने वाले थे, वो गॉड से बाय मिस्टेक डॉग निकल आया एक्चुअली। देखो आदमी का यही है, अगर तृणावर्त मन में आ गया तो आप यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। क्या आदमी करेगा, कहां हाथ मार देगा, कहां कुछ कर देगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि अपनी बुद्धि में विश्लेषणात्मक क्षमता वो बना के रखनी चाहिए। ये सही है, गलत है, ये यहां जाना है, यहां नहीं जाना है, ये स्पर्श करना है, ये नहीं स्पर्श करना है, ये बात बोलनी है, ये नहीं बोलनी है, इनसे पास आना है, इनसे दूर आना है। जितना ये क्लैरिटी रहेगी उतना हम लोग सेफ रहेंगे, नहीं तो आदमी उड़ जाएगा कहीं का कहीं। ये तीन असुर थे कल, थोड़ी सी उसकी व्याख्या हम नहीं करें, इसकी आध्यात्मिक व्याख्या। एक और प्रसंग उसमें आता था कल कि वहां पे गर्गाचार्य जी आए जिन्होंने भगवान का नाम रखा कृष्ण। हाँ वो हमने कल नहीं लिया था। भगवान बहुत लंबा है, हम आपको संक्षेप करके बता रहे हैं बस। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा और लिखा है बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जनः। बोले इनके बहुत से नाम हैं, उनको सब लोग नहीं जानते। कभी ये गोरे पैदा होते हैं, कभी ये पीले होते हैं, कभी काले होते हैं। इस कलयुग में ये, इस द्वापर में काले हुए। इन जो दूसरे इनके बड़े हैं इनका नाम संकर्षण होगा, बलराम होगा, राम होगा, और जो छोटे वाले हैं इनका नाम कृष्ण होगा। अच्छा एक बात आपको बता दें, आप कुछ भी छोड़ देना, एक चीज मत छोड़ना, भगवान का नाम। बोले नाम में ऐसा क्या है? अरे बहुत दम है, वाणी में बहुत दम। एक वाणी आपका दिन खराब कर सकती है, एक वाणी आपका दिन बना सकती है। अच्छा एक बात सुनिए, आपका मान लीजिए नाम है सुरेश, मान लीजिए, हाँ, और आपको बार बार सुनाई पड़े सुरेश सुरेश, आप यहां बैठ पाइएगा? आपको लगे कौन चिल्ला रहे भाई, कौन बोला हमारा नाम, नहीं लगेगा आपको। एक बार हम साउथ इंडिया गए कहीं पे, तो हम स्टेशन पे थे, किसी ने जोर से चिल्लाया, बड़ी किसी लेडीज की आवाज थी, स्वामी। हम मुड़ के गए उनके पास, हमके कहा आपने हमको बोला ना ये स्वामी हमारे पति का नाम है। एक स्वामी नाम से हम खिंचे हुए चले गए। हमने कहा सॉरी, हम आगे बढ़े भाई, हमको लगा इस नाम में इतनी ताकत है। अगर आप यहां पे बैठे हुए हो और आपका कोई नाम ले, आपका ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अगर आप कृष्ण का नाम लीजिएगा उसका ध्यान नहीं जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखें। स्वामी खंडानंद जी बोलते थे, अरे भाई सड़क पे जाओ तुम और बोलो गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, गुलाब जामुन यहाँ मिलता ही है? नहीं मिलता। अरे हमने देखा नहीं इसलिए पूछा। एनीवे, तो गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन। बोले तुम 2 घंटे नाम लो, कोई ना कोई आके तुमको गुलाब जामुन देके बोलेगा अब चुप रहो। जो भी नाम है रूप को खींच ले आएगा। आप खड़े होके बोलिए एयरपोर्ट 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 एयरपोर्ट, आपको पता है जबरदस्ती कोई पकड़ के आपको एयरपोर्ट में ले जाएगा। अगर आप बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण, आप कृष्ण के पास नहीं पहुंच जाएंगे। देखो बहुत विज्ञान है नाम पे करीब 8 दिन का 15 दिन का प्रवचन होता है नाम महिमा पे।
हम तो यहां पे 2-4 मिनट में ही बोल रहे हैं। नाम इतना महत्वपूर्ण है कि हम आपसे क्या बोले। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग भगवान का नाम रटते हैं। एक होता है रटना, एक होता है बोलना, एक होता है बुलाना। हे ओम नमो भगवते वासुदेव, श्री कृष्ण शरणम, कृष्ण 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 कृष्ण। सारी एक्सरसाइज नाम जप के समय शुरू करते हैं लोग। कृष्ण 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 कृष्ण। देखो आप नाम बोल रहे हैं, जरूर इसका फल आएगा। हम तो आपसे ये बोलते हैं, आप नाम बोलने के अलावा एक काम और करिए, आप नाम बुलाइए। हम ये कृष्ण कृष्ण हम नहीं बोलते हैं, कृष्ण, उसमें थोड़ी सी एंजाइटी मिलाइए। कृष्ण, जब आप किसी को ढूंढते हैं ना, मान लीजिए उसका नाम सुरेश, सुरेश सुरेश, अरे यही तो है सुरेश, आप बोलिए कृष्ण, अंदर से चिल्लाइए, अंदर से तेज से बुलाइए उसको, जब तक कि आपको हां ना सुनाई पड़ जाए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुनो ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप उस जब जब भी करिए ना, तो केवल जब रटिए नहीं, बुलाइए कृष्ण। हे प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। आपको बताएं, भगवान आते हैं नाम से। आप कोई साधना ना कर पाए, और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपका और हमारा अंतिम समय आएगा, निश्चित ही आना, न तो आप पूजा कर पाएंगे, न ध्यान कर पाएंगे, न सत्संग इत्यादि कर पाएंगे। एक साधना अगर कर पाएंगे, वो नाम की साधना है। और जो लोग जीवन भर नाम नहीं लिए रहते, उनका अंतिम समय पे अभ्यास नहीं रहता। अगर आप नाम बुलाते हैं तो भगवान निश्चित आएंगे। एक केरला में एक आदमी चढ़ा हुआ था नारियल के पेड़ के ऊपर, बिच्छू ने काट लिया उसको। तो पार्वती माँ और शिव जी देख रहे थे दूर से, पार्वती माँ शिव जी भागे बचाए, बोले पार्वती जी ने कहा नहीं रुको, अगर बोलता है शिव 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 तो तुम जाना, अम्मा अम्मा बोलता है तो हम जाएंगे। तो जैसे ही जानते हैं क्या बोला, अयो अब दोनों गिरे, दोनों ही नहीं गए। ये जो अपने जिह्वा पे हम लोग ने ऊट पटांग शब्द के, ओफ हो, क्या ऐसे ऐसे शब्द लाते हैं, जिह्वा पे ऐसे नाम होने चाहिए कि भगवान बार बार बुलाया। यशोदा जी जब कृष्ण को बोलती थी ना, आप यशोदा जी के हृदय में प्रवेश करके कृष्ण को बुलाइए। वो ऐसे नहीं बोलती थी जैसे हम लोग कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण वो बोलते थे कान्हा, ए कान्हा, मां आ रहे हूं। जब तक आपको हां आ रहा हूं, मैं हूं, ये नहीं सुनाई पड़ता, आप चिल्लाते जाइए। बोलते ना ध्यान नहीं लगता, जप नहीं होता। आप जप में जोर नहीं लगाते हैं, आप जप में जिह्वा से नहीं, अंदर मन से बुला बुला के जप करिए। एक बहुत बड़ा अंतर आपको मालूम पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने ये साधना हमको बताई है। देखो हम नेपाल गए तो एक जने की लाइब्रेरी थी, तो हमको बड़ा अच्छा लगा, पढ़ने का शौक, विचार सागर थी, पंचदशी थी, हाँ खंडन खंड खाद थी। तो हमने कहा सुनो, अब तो है नहीं जो पढ़ते थे, आप सब हमको भेज दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ले लीजिए। तो ढेर सारी किताबें हमने इकट्ठा कर लिया काठमांडू में लेने के लिए। फिर वो बैठे जिनके दादाजी की सारी किताबें थी। तो जब बैठे तो हमने उनसे कहा कि दादाजी की स्थिति क्या थी आध्यात्मिक रूप से। तो उस पोते ने हमसे बताया, 30 साल का था, कहा स्वामी जी आखिरी में वो हॉस्पिटल रिडन थे और उन्होंने हमसे बोला इतना नहीं पढ़ के केवल हम जप करे होते तो आज हम ज्यादा खुश रहते। फिर से बोल दें, उन्होंने बोला कि चूंकि हमारा जप का हमने पढ़ने का तो बहुत अभ्यास किया, और सुनिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वो भूलता जाता है आदमी, भूल जाता है। एक जने को गीता शुरू से पहले से 700 श्लोक तक याद थी और बैकवर्ड भी याद थी, रिवर्स गियर में भी याद थी। रिवर्स गियर समझ रहे हैं?
700 श्लोक, फिर 699 बनारस में थे। ऐसा कुछ हुआ कि आखिरी में भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहता। आपका नाम जप का अभ्यास ही आपको बचाएगा। और यही एक साधना है। बार बार हम भगवान को बुलाते हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी एक है। इस पे बहुत चिंतन है, हम तो आगे बढ़ेंगे। इतना ही हम समझते हैं। बार 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 जप करते करते आपको बोलते हैं ऐसी क्षमता है काम में, काम और भगवान का नाम साथ साथ आ ही नहीं आ रहा। आप कृष्ण कृष्ण बोल के गुस्सा करिए, क्रोध ही नहीं आएगा आपको। कृष्ण कृष्ण बोल के कृष्ण, गुस्सा ही नहीं आएगा। ऐसी कुछ दम है इस नाम में, राम के साथ काम आ ही नहीं सकता है। ये गर्गाचार्य जी ने बताया। चलिए भगवान की लीला पे चलते हैं। चलें? चलिए स्वामी जी, आप तो बोलते हैं, हमें सब सुनना पड़ता है। देखो लीला बहुत बड़ी चीज है, आप उसको छोटा मत समझिएगा। जब हम शुरू शुरू में वेदांत पढ़े ना तो हमको लगता था क्या भागवत नाम है। वेदांत का एकदम भूत सवार रहता था हर समय। तो एक महात्मा ने हमको भागवत दिया, कहा बस पढ़ लो इसको। पता नहीं भगवान की क्या कृपा हुई। देखो लीला, आपको बताएं हमारी मन की समस्या ज्यादा है कि बुद्धि की? बोले हम तो ये सब जानते हैं लेकिन मन हमारा नहीं मानता स्वामी। हम जानते हैं गुस्सा करना गड़बड़ है लेकिन मन नहीं मानता बिना गुस्सा किए। अच्छा, बुद्धि से हमको पता है आप जो बात बता रहे हैं, कई बात हमने पहले भी सुनी है, लेकिन हमारा मन नहीं बदलता है। अच्छा, पिछले 50 साल से गोवा में जितने भी सत्संग हो रहे हैं, पूरे गोवा में किसी भी संस्था के सब सत्संग में हम जाते हैं, लेकिन हम वैसे के तैसे हैं। कोई बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। जो स्पीकर था वो बदलते बदलते हमको खुद ही बदल गया, लेकिन हम वैसे ही रहे। आप भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बात सुनाई पड़ती है, आपको निश्चित ये अनुभव होगा कि मन अपना आसानी से नहीं बदलता। एक सोने की आदत नहीं बदलती, चाय की आदत नहीं बदलती, क्रोध की आदत नहीं बदलती। मन हमारी समस्या है। मन आपसे चिंता करवाता है जी। मन आपसे डर लगवाता है। आधी रात में पर्दा हिलने लगा, मन ने कहा भूत है कोई। वो हमारे चाचा जी के भाई की डेथ हुई थी, वही तो नहीं आया इस समय। देखो फिर हिला, लगता है किचन में पहुंच गए। बड़ी हिम्मत करके आपने डरते डरते लाइट खोला, देखा हवा चल रही थी। इस पूरे जीवन में मन ने आपको कई बार डराया होगा, और वो बेबुनियाद डराया होगा। कई बार चिंता करवाया, कई बार ऐसा गुस्सा करवाया जिसकी जरूरत नहीं थी। मानते नहीं आप? मन हमारी ऐसी बड़ी समस्या है कि आपसे क्या बताएं। शोक स्थानी, देखो एक महाभारत में गायत्री है, वहां लिखा है शोक स्थानी सहस्राणी भय स्थानी शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडिता। बोले जो मूर्ख का लक्षण है, दिन में 1000 बार शोक होता है, 100 बार उसको भय लगता है। बोले ऐसा तो नहीं बेटा हमारा फेल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हमारी बेटी की शादी में बहुत दिन लगेगा। धक धक शुरू हो गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं क्या हो जाएगा। इतनी चिंता, इतना भय, इतना क्रोध, इतना काम। कल्प्रिट इज माइंड। कोई बहुत बड़ी नहीं, आप पढ़ लीजिए। मन नहीं बदलता है। कभी कभी एक दिन हमसे कोई बात कर रहा था, बोले स्वामी जी लोग कुंभ में क्यों जाते हैं? मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुना है ना आपने? मन बहुत अच्छा है तो गंगा जी तो केवल कटोरी में आ जाती हैं। हमने कहा है चंगा? बहुत आसानी से आपने बोल दिया मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका चंगा है? भागता रहता है, जब करो तो 50 जगह भागेगा। एक जने ध्यान करते थे, रीवा में थे, कहे स्वामी जी ध्यान करने के बहुत समस्या का समाधान हो गया। हम बड़े खुश हो गए। आश्रम में पूरा मैनेजर थे आश्रम के,
हम कहे क्या क्या आपको ज्ञान हुआ ध्यान से? बोले जब भी ध्यान करते हैं पता लग जाता है किसने किताब का पैसा नहीं दिया है, किताब लिया। बोले किसने पैसा नहीं लिया है, किसने ज्यादा लिया है, सब ध्यान में हमको साफ साफ दिखता है। हमने कहा लेकिन ऐसा तो फल गीता में नहीं बोला है। ये मन ऐसा है, ऐसा चतुर है ना। आप सोचेगा कल हम सुबह उठेंगे, सुबह ही आपको बोलेगा देर में सोए थे, दिन भर सोते रहोगे, थोड़ी देर सो जाओ। क्या अभी 5 मिनट बाकी है 6 बजने में? हमेशा राउंड फिगर में उठना चाहिए। 6 हो, 6:30 हो, 5:30 हो, बीच वाले में कभी नहीं उठना चाहिए। सो जाओ अच्छे से। कितना इसने हमको बेवकूफ बनाया है। अगर किसी ने हमको सबसे ज्यादा ठगा है तो इस मन ने ठगा है। नहीं मानते आप? अगर आप साधक होंगे तो आपको यह अनुभव खूब होगा, खूब होगा। ऐसी ऐसी इसके पास गुर हैं, आप समझ नहीं सकते कि क्या करवा लेगा आदमी से। इस मन को पकड़ने के लिए भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार बने। जानते हैं क्या? मन को खींचने के लिए। कर्षति इति कृष्ण, जो मन को खींचे वही कृष्ण है। मन तो खींचता है ना हमारा। अरे एक सॉफ्टी पार्लर चले जाओ तो खींच जाता है सॉफ्टी। शॉप पे जाओ, कल हम एक शॉप देख रहे थे यहाँ का सबसे बड़ा मॉल जो है, क्या नाम था भाई उसका? हाँ, अच्छा जो भी हो। तो हम गए, सामने से निकल रहे तो बड़ी कार देखा, मन कहाँ नहीं खींचता। जब स्त्रियां जाती हैं वो गारमेंट शॉप में, उनको लगा कि देखो साड़ी है, पति एकदम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं उस तरह। जब टाई वगैरह की बात आती है ना, एक पत्नी ने बोला, बोले सुनिए सपने में हमने बहुत अच्छी साड़ी देखा। बोले आप चलिएगा लेने ना? कहा हाँ। कब? का सपने में? मन ने ऐसे ऐसे किए हैं। मन को खींचने के लिए भगवान आपके पास आ रहा है। हम सुंदरता से खींचते हैं ना। वो कहा कि हमसे सुंदर कौन है, हम खींचेंगे तुमको। जितना हमारा मन भगवान खींच सकते हैं, ये सारी लीला मन को अपने में, अपने नीले से रंग में डुबोने के लिए है। आप इसको हल्का नहीं समझिएगा, आप तो नहीं समझते होंगे। बोले कृष्ण लीला में क्या है? मक्खन खाया ना, गोपियों के पीछे भगवान कृष्ण भागे ना। अरे सुनो, तुम कुछ जानते वानते नहीं हो, पुण्य कम है इसलिए नहीं जानते हो। कृष्ण लीला को जानने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। और कृष्ण लीला जानने के लिए नहीं होती, वो कृष्ण लीला भीगने के लिए होती है, डूबने के लिए होती है। गुलाब जामुन जानने के लिए नहीं होता, खाने के लिए होता है। गुलाब जामुन आपके सामने रख दे कोई, बोले इसको आज जानते रहिए बस। अरे भाई ये जानने के लिए थोड़ी ना है, ये तो स्वाद लेके डूबने के लिए, इसमें इसका रस लेने के लिए है। जानने के लिए क्या गुलाब जामुन? बोले हमने जानने के लिए रखा है आपके, ये जानने के लिए नहीं, ये तो हम इसमें डूबेंगे। अगर आप डूबने के लिए तैयार हैं तो हम भगवान कृष्ण को यहां भी बुलाते हैं। भाई चलिए हम लोग चलते हैं गोकुल में। माखन चोरी की उनकी लीला कल हमने थोड़ी सी देखी थी। देखो माखन सब तो भगवान ही का है। ये तो बहुत से जीव थे जिनको लगा कि हमारा सामान भगवान ले लें। देखो कभी कभी ना हम लोग किसी के घर जाते हैं और अगर हम किसी से मांग लेते हैं, हम कहते हैं अम्मा हाँ सुनो हमारे लिए खूब अच्छी सी ये रोटी बना दो। अरे हम बनाएंगे, और फिर उसको लगता है आपने मांगा हमसे। कभी कभी हम लोग को लगता है कि हमारा बड़ा, हमारा पूज्य हमसे कुछ मांग ले। हाँ तो बोलिए, एक गिलास जल मांग ले हमसे, कुछ भी मांग ले, यही बोल दे कि तुम बैठ जाओ हमारे पास, तुमको खुशी हो जाती है। ऐसे जीव थे जिनको लगा कि भगवान हमसे कुछ मांग ले, और ऐसे जीवों का जन्म ऐसी गोपियों के रूप में हुआ जो कि मक्खन को चुरवाने के लिए आई। और इसीलिए भगवान ने माखन चोरी की लीला किया। उनको क्या जरूरत माखन चोरी की जी? ऐसी कुछ भी चीज नहीं जिसको देख के भगवान लालायित हो सके, लेकिन भगवान लालायित होते हैं। चलिए भगवान 4 साल के हो गए, सुन रहे हैं आप? भगवान ने एक कमेटी बनाई, उसका नाम था माखन चोर कमेटी, और उसके वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए।
यूनानिमसली उनको बोला गया कि तुम ही अध्यक्ष हो। उनकी पूरी टीम बन गई, अब यहां मत रहिएगा, आप भूल जाइए आधे घंटे के लिए इस हॉल को, भूल जाइए अपने घर को, आपका जूता चप्पल सलामत रहेगा, घर सलामत रहेगा, कार वैसे ही रहेगी, लेकिन ये सब समय आपके पास फिर नहीं आएगा आसानी से। गोकुल में जाइए, वहाँ गायें बोल रही हैं, वहाँ पे जमुना जी चल रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं, हवा चल रही है, हाँ, और मिट्टी के घर बने हुए हैं। अब गोपियां व्यस्त हैं, दोपहर का टाइम है और खूब गर्मी थी। एक वृद्धा थी, दोपहर में सो रही थी, चारों तरफ से उसने सिटकनी लगा के जिससे इसकी चोरी न हो जाए। माखन चोर के अध्यक्ष जो थे वो पहुंच गए उसके घर। सुनिएगा, अपना मन हमने तो हजारों जगह लगाया, लेकिन इस मन को यहाँ डुबोया नहीं। जब हम भगवान के लीला में मन को बार बार डिबोते हैं ना, तो भगवान मन ये भागता नहीं है, फिर मन भाग भाग के यहीं आता है। फिर क्यों लीला है? लीला इसलिए जिसमें मन में कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाए। भगवान के प्रति आकर्षण होने से बाकी आकर्षण दूर हो जाते हैं। तो गए भगवान, उन्होंने कहा सुनो भाई, एक काम करते हैं, क्या हम सबसे ऊपर जाते हैं। एक रोशनदान था, क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर, वहां गए। लेकिन कैसे ऊपर चले? तो भगवान ने क्या किया, सब अपने दोस्तों से कहा सुनो तुम ना नीचे आओ, तुम ऊपर आओ। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ गए। लेकिन देखा कि एक छाछ जो बटर मिल्क होता है उसका एक बड़ा सा मटका लटक रहा था, उसके नीचे एक सास जी सो रही थी, बड़ी वृद्धा थी, और बगल में डंडा भी था उनके हाथ में। अब जाए कैसे? उन्होंने इशारा किया कमल की नाल ले आओ। लोगों ने कहा कन्हैया कन्हैया, सब तुम मत ले लेना, हमारे लिए भी छोड़ना थोड़ा सा। और कन्हैया ने धीरे से डाला कमल की नाल और सुड़ुक 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 करके वो लेने लगी। वो जो नीचे सो रही थी उसको लगा कुछ आवाज आ रही है कहीं से। वो हल्की सी जागी, उसने देखा कहीं पाइपलाइन बिछी है कहीं से। फिर उनको थोड़ा सा मुंह दिखाई पड़ा, ओंठ दिखाई पड़ा। बोली कैसा है? जरा ध्यान से देखा, उठ के कन्हैया तब तक लास्ट सिप में थे। नीचे से ग्वाल वाल बोले काना काना पूरा मत लेना, थोड़ा छोड़ देना। ये बुढ़िया ने कहा रे तुमने हमारा पूरा ले लिया चांद, अभी बताते हैं। वो लेके डंडा और कन्हैया कूदे बड़ाम से नीचे। बोले भागो जान बचाओ, छड़ी पड़ गई तो बचोगे नहीं। सारे ग्वाल बाल भागे, पीछे से बुढ़िया भागी लंगड़ाती लंगड़ाती ऐसे ऐसे। बोले पक्का चोर यही है, इसमें से इसी को पकड़ते हैं। और भगवान भागे, उस भागने में उनकी धोती नीचे हो गई। करगनी भंग भंग। आप उस भागते हुए भगवान का चिंतन करिए, जिसका बाल ऐसे ऐसे हो रहा है, वो पीछे बार बार मुड़ के देख रहा है। वो बेचारी वृद्धा बोले आते हैं आते हैं, और वो भागती गई भागती गई। भगवान भागते गए। वो हाफ जाने से रह गई। भगवान का देखा आ आ आ आ आ आ वो बेचारी चुपचाप खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ऊपर से हाथ जोड़े, बोले भगवान को कोई नहीं पकड़ पाता, जाओ तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए जग गया है। तुम्हारे सारे कर्म फल जो हैं, तुम्हारी जो कर्म फल की हमारे पास लिस्ट है, सबको हम आज से कैंसिल करते हैं। तुम्हारे छाछ को, तुम्हारे बटर मिल्क को भगवान ने भोग लगाया है, तुमसे कौन सौभाग्यशाली है। ऐसी ऐसी भगवान की लीला है, क्या बताएं। एक दिन एक गोपी ने पकड़ लिया कन्हैया को। हाँ, उनके कोमल से तो हाथ थे। किसके? भगवान के। कोमल से हाथ, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, तिलक लगा हुआ, हाँ, छाती पे बढ़िया सी वनमाला। हर चीज चंचल है, माला भी चंचल, आंख भी चंचल, बाल भी चंचल, हाथ भी चंचल, पैर भी चंचल। जितना ब्रह्म स्थिर है उतना कृष्ण चंचल है। ये बताइए। हाँ, अब ये जा रही हैं, गोपी ने पकड़ लिया हाथ। बोले आज तो तुम्हारी शिकायत करके रहेंगे। कहा अच्छा सुनो, हाथ तो छोड़ो, इतनी कस के पकड़ी हो हमारा हाथ। उसने कहा ठीक है। वो जल्दी से खींचे चली जा रही थी। इन्होंने दूसरे गोप का हाथ पकड़ के दूसरे बच्चे का हाथ को इनके हाथ हिला दिया और अपना पीछे भाग गए। और ये गोपी गई कि नहीं यशोदा जी के पास, कहा देखो अपने बच्चे को। कहा ये हमारा नहीं है। ये कृष्ण लीला है। एक दिन सारी गोपियों ने एक टीम बनाया। बोले वो माखन चोर कमेटी है तो हम लोग माखन चोर पकड़ो कमेटी है, हम लोग काउंटर कमेटी बनाते हैं। सारी गोपियां गईं यशोदा जी के पास शिकायत करने, तब जब वो भगवान भी थे जिससे रेड हैंडेड पकड़े जाएं। वो बहुत अच्छा श्लोक है, आप सुनिएगा।
वत्सान मुंचन क्वचिद असमये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यत दधिपय कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भक्षन् विभजति चंदेन नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्याभावे सग्रह कुपितो यातु उपक्रोश्यतो कान। बोले यशोदा आज साफ साफ बात हो जाए, कन्हैया तुम भी आओ। भगवान को लगा अरे उन्होंने आँख ऐसे ऐसे नहीं देखा, सबको ऐसे देख लिया, हाँ ऐसे सर नीचे कर लिया, चुपचाप खड़े हो गए जैसे उनसे सीधा कोई हो ही ना। धोती थी, हाथ ऐसे, और अपनी माँ के पास खड़े थे ऐसे। कहा सुनो ये बहुत ही गड़बड़ लड़का, इसको ठीक कर दो। कहा क्या इसके पीछे पड़ी हुई है? यशोदा जी ने बोला, बोले ये जो है बछड़ा खोल देता है। बछड़ा पता है ना कौन? काफ जिसको बोलते हैं। यशोदा ने कहा बछड़ा खोल देता तो क्या हुआ? कहा नहीं, जब दूध पीने का टाइम होता है ना, दोने का टाइम, तभी छोड़ता है। वंचान मुंचन क्वचित असमय। बोले खोल ही देता है ना, और क्या करता है? बोले नहीं, दूर हट हंस, दूर जाके ताली बजा के खूब हंसता है। कहा देखा कैसा हमने तुम्हारा सारा दूध खत्म कर दिया। कहा अरे बाप रे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दही दूध। बोले नहीं नहीं, फिर हम जब दूध दूध लेते हैं हमारे पास आता है। कहा कि किष्किंधा से बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं, हमको आज दूध मक्खन दे दीजिए। हम लोग श्रद्धा के मारे दूध मक्खन देते हैं। फिर कहता है दर्शन करिए जाके, और दर्शन करने जाते हैं, देखते हैं सब बंदर बैठे हैं। ऐसा हमको बेवकूफ बनाता रहता है। कहा अच्छा हाँ। कहा मत दिया करो, ताला लगा दिया करो। अरे बोले ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, आत्मलाभ योग, ये सब योग तो छोड़ो, स्ते योग में बना प्रवीण है, चोरी में नंबर 1 है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चोरी कर लेता है। कहा अच्छा सुनो, ताला लगा दिया करो सब तरफ से। बोले नहीं, ताला लगाने पे एक और परेशानी करता है। क्या करता है? क्या डंडा लेके आता है फिर, और जैसे ही हम लोग खोलते हैं पट 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 सब तोड़ देता है। और क्या करता है? बोले अगर हम ज्यादा कुछ बोलते हैं, घर में जो छोटे छोटे बट्टे हैं उनके पास जाके चिमटी चिकोटी काट के भाग जाता है। वो सब रोने लगते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। इसको समझा लो भाई। कन्हैया का सर नीचे था एकदम। आप उस कृष्ण मूर्ति को देखिए, सर नीचे, मुंह लटका हुआ, आंख बीच बीच में ऊपर ऐसे जा रही थी, बाल ऐसे लंबे लंबे थे, हाँ चुपचाप ऐसे थे कि आज मार पड़ी गई। जिससे पूरी दुनिया डरती है, जिससे कंस कांपते थे, जिससे हिरण्याक्ष भागते थे, वही ये गोपी से आज इतना डरा हुआ था। कहा सुनो इसकी और करतूत सुनाते हैं, क्या क्या करता है। क्या करता है? बोले इसके मणि है यहाँ पे, अंधेरे में रख के कौस्तुभ मणि होते ना, यहाँ मणि है, वो घुस जाता है उस मणि से, उसको सब दिख देता है। और फिर क्या करता है, ये जहाँ हमारा छाछ रखी रहती है वहाँ जाके उसमें छेद कर देता है उस मटके में, और सारी हमारी छाछ गिरा देता है। हम लोग तो क्या करें, ना घर का काम कर पाते हैं, दिन भर ध्यान इसी में लगा होता है। हम समझ में नहीं आता कि इसको हम कैसे समझाएं, तुम समझा लो आज इसको। और सुनो यही लिखा है भागवत में, एवं धार्ष्ट्यानि उशति कुरुते मेहनादीनि वास्तव। बोले अगर हम ज्यादा डांटते हैं तो बाथरूम भी कर देता, ऐसा लिखा है। पायै विरचिक सुप्रीत। देखो कितना सीधा खड़ा है, देखो देखो, बताओ कन्हैया बोलो तुम। माता ने कहा यशोदा, कन्हैया हम तुमसे बात कर रहे हैं, हमारी तरफ देखो। उनका सर नीचे था। कहा कन्हैया हम तुमसे बात करें, देखो हमको। ऐसे करके देखा, ये सब सही कह रही हैं, हाँ या ना? ना। कहा ना। सारी गोपियों ने कहा कितना झूठ बोलते हो तुम, चुप। सर और नीचे हो गया, जैसे कि कभी कोई कुछ नहीं, इनसे भूला कोई है ही नहीं। धीरे से गए, माँ की साड़ी पकड़ा, धोती लहंगा पकड़ा, पीछे छिप गए। कहा कान्हा इधर आओ। कहा नहीं। कहा इधर आओ। नहीं। आंख में आंसू की थोड़ी सी मोती आ गई, बूंद आ गई हल्की सी। आप भगवान को रुला पाएंगे? और जैसे ही उनकी आंख में छोटी सी एक बूंद आई, सारी गोपियों ने कहा कान्हा 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 कान्हा। ब्रह्मा जी ऊपर बोल रहे थे, अरे ये पागल गोपियां हैं, ये लोग पूरी दुनिया भोग लगाती है, भगवान एक बूंद नहीं खाते हैं। आप जब भोग लगाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपका भोग चला गया? जिस दिन ऐसा हो जाए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं।
वो तो ऐसा ही का वैसा रहता है। कहा ये गोपी पागल है क्या, शिकायत क्यों करने गई यशोदा जी से, ये तो सब है। भगवान का सर नीचे था, गाल फूल गया था, आंख में हल्की सी एक बूंद आ गई थी, रोए नहीं थे ज्यादा। यशोदा जी देखी, तुरंत गले लगा ली, बोले नहीं बेटा बहुत छोटा है ना, सुनो छोड़ दो। सारी गोपियां वो तो भगवान की शिकायत करने नहीं आई थी, वो तो उसी बहाने उनको देखने आई थी। तरह तरह का बहाना होता है ना। हाँ, कभी कभी सास को बहू को डांटना होता है तो बहू को नहीं डांटती, लड़के को डांटती है। कहा सुनो समय से उठा उठा करो तुम। हाँ, अरे वो उनके लिए है। कभी कभी चाय बना के भी तो दे दिया करो, हम रोज थोड़ी ना मांगते, आज हमारी बर्थडे है कुछ तो दे दो, उनके लिए। देखो एक दिन गोपी थी ऐसे ध्यान कर रही थी, नारद जी आए। नारद जी ने कहा गोपी है, गोपी वृंदावन में कोई ध्यान करता है क्या, जाओ नाम लो भगवान का, नाचो गाओ, कृष्ण है यहाँ पे। कम नाम मतलब कहा क्यों, बोले हम दूध दो रहे थे। जानते हो क्या क्या उसने, आके हमारी बाल्टी इधर कर दिया, अपना मुंह लगा दिया और सारा थन में हमें क्या पता, हमें लगा बाल्टी है, वो हमें नहीं पता, वो अपना मुंह लगा दिया, सारा थन का दूध उसके मुंह में चला गया। हमने तो कोई सुबह सुबह का टाइम था, झगड़ा नहीं करना ठीक था, हम तो बाल्टी उठा के चल दिए, मटकी थी लग चल दिए, पीछे से उसने मटका मारा पत्थर, हमारी मटकी नीचे गिर गई, हमने फिर भी झगड़ा नहीं किया। फिर उसने जानते हो क्या किया, हमारा लहंगा ऐसे खींचने लगा। हमने कहा भाई तुमको परेशान मत करो, लेकिन नारद जी न तो वहां कृष्ण था, न तो पत्थर था, न तो उसने पिया था, हमारा मन लग ही नहीं रहा था, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं जिसने कृष्ण चला जाए, कम से कम घर में खाना कल बना लें, रोटी बना लें, हाँ बच्चों को खिला दें, ये कृष्ण जब तक रहेगा मन में कुछ काम नहीं हो पाएगा। नारद जी ने बीड़ा रखी यहाँ और साष्टांग प्रणाम किया, कहा देवी जिसके नाम जिसके रूप को ध्यान में लाने के लिए पूरा जगत परेशान रहता है, तुम उसको हटाना चाह रही हो, तुम सौभाग्यशाली हो। हमारे ऐसे भगवान थे, हम लोगों को तो मन लगता नहीं, उनका मन उसी में लगता था, इतनी उनकी बड़ी बड़ी लीलाएं होती रहती। चलिए एक और लीला उनकी सुनते हैं। एक दिन उन्होंने बलराम जी और ये बहुत थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो रही थी दोनों में, कन्हैया में और बलराम जी में प्रॉब्लम हो गई। कहा इसने कहा, बलराम जी ने कहा सुनो कन्हैया इधर आओ, एक बात बताओ, माता पिता जैसे होते हैं बच्चा वैसे ही होता है ना। कन्हैया ने कहा हाँ। बलराम जी थोड़ा लंबे थे, गोरे थे, आपको पता है जब ये अवतार हुआ दोनों ने डिसाइड किया। बलराम जी ने कहा शेषा अवतार ने, देखो रामा अवतार में हमने बहुत पैर दबाया तुम्हारा लक्ष्मण बन के, अब कृष्णा अवतार में जो है तुम छोटे बनो हम बड़े बनेंगे, उसका ठीक है। अब ये जब अवतार हुआ तो बलराम जी ने कहा सुनो कन्हैया, हाँ ये अवतार के समय की बात है, छोटे थे। कहा कन्हैया इधर आओ, तुम काले हो कि गोरे। कहा मैं काला हूं। किसने बोला, बोलिए ना, भगवान कृष्ण ने बोला। कहा यशोदा गोरी, नंद गोरी, तू कैसे हुआ काला। कन्हैया उस समय भगवान का चेहरा छोटा सा चेहरा था, उसमें आंख में आंसू आ गया, हाथ ऐसे से कांपने लगे। तुझको तो यमुना किनारे तू पड़ा हुआ था, तुझको उठा लिया गया है, तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं है, यशोदा तुम्हारी माँ थोड़ी ना है। भगवान का चेहरा एकदम छोटा हो गया। कहा क्या मेरी माँ, मैया मेरी माँ नहीं है। कहा नहीं, कैसे माँ हो सकती है तुम्हारी, वो तो गोरी है, नंद गोरे हैं। ये ऐसा होता है क्या क्योंकि माता पिता दोनों गोरे हो बेटा काला हो जाए, तो किसी और का बेटा होगा, ये तुम गोकुल वाला थोड़ी ना है, ये तो यहाँ आके तुम जबरदस्ती आ रहा है हमारे साथ, चलो भागो यहां से। भगवान ने वो लकड़ी लिया हुआ था उसको ऐसे फेंका, ऐसे ऐसे चल दिए, छोटे से थे, बड़ा सा पेट था, माला थी, भागे रोते रोते, सब ताली बजा रहे थे, देखा कैसे रुलाया देखा, और भागे कस के अंदर, कहाँ घर भागे। आप भागते हुए भगवान को देखिए, रोज तो सबको रुलाते थे, आज खुद ही रोने लगे। भागते हुए उनके बाल चितिर बितिर हो रहे हैं, माँ ने उनकी एक यहाँ पे काजल लगाया था, काजल फैल गया उनका, और भागते भागते माँ के पास गए, कहा माँ माँ मैया। कहा क्या हुआ, कहा ना रो रहा है। कहा क्यों रो रहा है, बहुत रोए, गले लग गए। माँ ने अपने सीने से लगा, बोले क्या हो गया क्या होगा, किसी ने बोल दिया। कहा नहीं बलदाऊ ने ऐसा बोला, दाऊ ने ऐसा बोला। बोले क्या बोला,
बोले बोला, बोले बोल नहीं बोलेंगे, बोले बोलो तो। उसने कहा मैया गोरी और बाबा गोरे, तू कैसे हुआ काला, तू बाहर से उठा के लाया गया है, तू बाहर का है, तू गोकुल का नहीं है, तुम्हारी माँ ये मैया नहीं है। ऐसे करके चिपक के रोने लगे। माँ ने कहा अच्छा ऐसा बोला, वास्तव में वही बाहर का है, आज आने दो उसको, हम उसको बंद कोठरी में बिना कुछ खाए पिए देंगे। तो तुम यही का है, हमारे पेट से निकला हुआ है, तू काले गोरे से क्या मतलब, हमने देखा हमारे पेट से। आपसे बताएं यशोदा जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की याद भगवान करते थे तो यशोदा जी की करते थे। फिर बलदाऊ जी आए और फिर जो उनको डांट पड़ी उस दिन, लेकिन इनको चिढ़ाते थे ऐसे ही। अब भगवान जीत गए, कहा वो बाहर का है, खूब कन्विंस कर दिया यशोदा जी ने, वही बाहर का है, देखो ना, देखो बाहर ही है, तो मेरा है मेरा है। जानते हैं यशोदा जी का मेरापन भगवान में बहुत ज्यादा था और भगवान का मेरापन यशोदा जी में बहुत ज्यादा था। हमेशा ही वो बोलते थे, वो तो वृंदावन जाने के बाद उन्होंने मक्खन नहीं खाया, मिश्री नहीं खाया आगे से। जैसे ही मक्खन मिश्री उनको दिखती थी, आंख से उनकी झड़ी आ जाती थी, उनको लगे नहीं माँ के ही हाथ का हम खा सकते हैं, वही मेरी माँ थी और कोई नहीं। इतना प्रबल था। आप जब भगवान को मेरा मानेंगे, भगवान आपको अपना मानेगा कि नहीं मानेगा, बोलिए ना। एक दिन बलदाऊ जी में फिर अब झगड़ा होने वाला है, एक और सेकेंड इनिंग चल रही है। हाँ, एक दिन इन्होंने मिट्टी खा लिया, सुना ही होगा आपने, सब शिकायत कर दिए जाके, बोले हाँ तो इसको रेड हैंडेड पकड़ा गया, मिट्टी से झूठ नहीं बोल सकता ये। कहा माँ माँ ये क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है। गए भगवान को पकड़ के लाया गया। माँ ने कहा कन्हैया स्वागृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाया क्षम भाषत। कहा कन्हैया, और जैसे ही माँ को देखा ना डर गए। कौन, देखो भोले से ही प्रेम हो सकता है, सुन रहे हैं आप। एक लड़का आया, कहा हमें शादी करना है। हमने कहा किससे, कहा बहुत स्मार्ट लड़की होनी चाहिए। हमने कहा संभाल के रहना जरा भोले, जब तक भोला ना होता तो प्रेम क्या होगा। बहुत चतुर बहुत चालाक, याद रखिए दो चालाक दोस्त कभी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे की चालाकी समझ जाते हैं। जो आपके चालाकी ज्यादा समझ जाएगा उससे आप दूर हो जाओगे। ये बड़े भोले से भगवान पकड़ लिया, आज माँ ने हाथ पकड़ लिया फिर से। हितैषणी, देखो डांट सकती थी, आप डांट सकते हैं भगवान को, संबंधी नहीं, कैसे डांटेंगे, कैसे डांटेंगे। यहां तो डांटती थी, कस के चिल्लाया, बोले सुनो। और भय संभ्रांत तीक्ष्ण, उनके आंख में चंद्रमा और सूर्य रहते हैं, उनको लगा हम तो सारे कर्म के साक्षी हैं, इनको क्या बोले, मिट्टी खाया कि नहीं खाया। उसने डांटा कस के, कस्मात् मृदम अदांतात्मन, बोले हे अदांतात्मन, अदांतात्मन, ये बोला तुम्हारा अपने पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ऊपर से ब्रह्मा जी विष्णु सहस्त्रनाम में खोज नहीं, अदांतात्मन कहाँ है इसमें। बोले तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ भी खा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। भगवान ने ऐसे ऐसे किया, कहा अरे 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 बदंती तावका, ये तुम्हारे सब बता रहे हैं, भाई बता रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं, सब आप देखिए चारों तरफ गोल बना हुआ है, एक तरफ यशोदा जी हैं, अपने कृष्ण को ऐसे पकड़ी हुई हैं। हाँ तो बोलिए, आप सुन रहे हैं कि देख रहे हैं, देखिएगा। और भगवान को पकड़े हुए हैं, सारे ग्वाल वाल ऐसे हैं, हाँ मार पड़ेगी तुमको। बलराम जी ने कहा देखा अब आज तो तुमको पड़ेगी, उस दिन बच गए थे, आज पड़ेगी। और भगवान ऐसे खड़े हुए चुपचाप, नहीं खाए, नहीं, हाथ पकड़े हैं। कहा अच्छा चलो। श्री कृष्ण वाच ना हम भक्षितवान अम्बे सर्वे मिथ्याभिशंसिना, बोले सब झूठे। बोलिए उन्होंने मिट्टी खाया कि नहीं खाया, आप बोलिए ना। क्यों आप भगवान को डांट पड़वाना चाह रहे हैं ये बड़ी गलत बात है। अरे बचाना चाहिए, आप बोलिए खाया, ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा कोई बोलिएगा नहीं खाया नहीं खाया हम तो ये बोलते नहीं, भगवान ने बोला हमने नहीं खाया। अच्छा मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो, तुमसे बात कर रहे हैं कृष्ण, मुंह खोलो। यदि सत्य गिरही तरी समक्षम पश्चिमे मुखम। एक बार और मुंह खोला था, कल खोला था शायद, जब दूध पिला रहे थे। कहा मुंह खोलो, जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, क्या दिखा, ब्रह्मांड दिखा पूरा।
सूरज, तारे, हाँ, बुध, बृहस्पति इत्यादि बड़े बड़े ग्रह दिखे। उसमें चलते चलते उनको पृथ्वी दिखी। आप यशोदा जी को देखिएगा, पृथ्वी में उनको भारत दिखा, भारत में यूपी दिखा, यूपी में वृंदावन दिखा, फिर गोकुल दिखा। आप देखिएगा, गोकुल में उनको खुद कृष्ण दिखे और स्वयं दिखी, उनका हाथ पकड़े हुए। उन्होंने आंख बंद किया, फिर खोला, बंद किया, फिर खोला, कहा लगता है भगवान है। भागी अंदर, आरती की थाली ले आई, नारियल ले आई, अगरबत्ती ले आई, कहा इसकी हम पूजा करेंगे, ये तो भगवान है, क्षमा करना भगवान, तुम भगवान हो। जैसे ही आरती की थाली लाई, कन्हैया बोले अरे ऐश्वर्य शक्ति इधर आओ, इसकी बुद्धि बंद करो, ये हम यहाँ मिट्टी खाने आए हैं, माखन खाने आए हैं, डांट खाने आए हैं, ये रोज हमारी आरती करेगी, तुम्हारा मजा ही खत्म हो जाएगा, इसको भुलवाओ जल्दी से। तो भगवान ने अपनी परमोहिनी माया से उनके मन में ही बात हटा दिया। किसके मन में? यशोदा जी के। और फिर उनको लगा कि वही हमारा लाला है, उनको सब भूल गया और फिर उन्होंने गले लगा लिया। आज फिर जीत गए वो। इन लोग बेचारे सब खड़े रह गए, बोले हुआ क्या, व्हाट इज द जजमेंट, व्हाट इज द लास्ट रिजल्ट। बोले चुप रहो, तुम लोग सब गड़बड़ कर दो, कहाँ मिट्टी उट्टी खाया तुम लोग, भागो यहाँ से, अब कभी शिकायत करके मत आना। और भगवान अपना गाँव बड़े चिढ़ाते थे भगवान सबको। परीक्षित जी ने बोला, कहा सुखदेव भगवान ये कौन थे, ये यशोदा जी और नंद बाबा? बोले ये नंद बाबा पूर्व जन्म में एक वसु थे, उनका नाम था द्रोण और पत्नी का नाम था धरा। इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हम भगवान में अचल भक्ति हो। देखो लोगों, ऐसा कोई नहीं है जिसने बहुतों से प्यार नहीं किया हो। हम सबने कितने से प्यार किया, धन से प्यार किया, अपने घर से प्यार किया, संबंधी से प्यार किया, चाचा जी, मामा जी, काका जी, क्या क्या जी हैं सब। हाँ, बाद में सब टाटा जी हो जाते हैं। कितने से हमने प्यार किया, कितने को मन दिया, कितने के साथ रहे, कितने को मेरा बोला, कितने के साथ बैठे, कितने के साथ समय दिया। आप ये मत बोलो हम प्यार नहीं किए हैं। आपसे एक बात बोले, हमारे और आपके अंदर बहुत प्यार है। शायद आप रोए भी हों किसी के लिए, हाँ, लेकिन भगवान से हमारा अगर सारे प्यार को मिला के भगवान में दे दें तो हमारा मन भी वही यशोदा बन जाएगा। कितना हमारा प्रेम है और लोगों ने हमारे प्रेम का फायदा उठाया। मजेदार है दुनिया, जिसके लिए करो वही हमसे परेशान हो जाता, हम ही उससे परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमने भगवान के साथ रोए, लेकिन हम इससे नहीं रोए कि भगवान हम तुमको खुश नहीं कर सके। अपने अहंकार से कोई नहीं है जिसने संसार में सबसे बहुतों से प्यार ना किया हो। एक जन हमसे आए, बोले स्वामी जी आप भागवत तो करते हैं, आई एम नॉट ए इमोशनल पर्सन, आई लाइक समथिंग इंटेलेक्ट। हमने कहा कम ऑन, कहा हमारा किसी से प्यार ही नहीं है, हमारा पत्नी से प्यार नहीं है, बच्चे से प्यार नहीं है। हमने कहा आप दुष्ट हैं। कहा क्या बोला आपने? हमने कहा दुष्ट। कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप हमको? हमने कहा आप देखिए शरीर से प्यार है ना, तो हम आपको दिखाने के लिए बोल रहे थे, आप बहुत अच्छे हैं। अपने अहंकार से प्यार है, कुछ नहीं तो। और जगत के प्यार ने हमको खूब ऊपर नीचे फेंका, हम लोगों के पीछे पूंछ बन के फिरते रहे। सुनो, बात कर लो ना हमसे प्लीज ना, प्लीज। अच्छा हम कैसे लगते हैं ये बता दो ना। अरे जैसे हो वैसे ही लगते हो। कम ऑन, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? ए प्यार दे दो हमको थोड़ा सा, ए थोड़ी सी तारीफ ही दे दो। आज हमने गाजर का हलवा बनाया है। हाँ तो कैसा था? पत्नी ने पूछा। अच्छा था। ऐसे क्यों बोल रहे हो अच्छा था? अच्छे से बोलना चाहिए ना अच्छा था। इतने बुरी तरह से बोल रहे हो अच्छा था, ये कोई अच्छा होने का लक्षण है? मत बोलो तुम। हम लोग मन रूपी कटोरे में लेके घूमते रहते हैं जगत में, कुछ दे दो ना, कुछ दे दो ना।
उस भगवान को जो बेचारा खड़ा हुआ है, जो इतना छोटा सा भोला सा कन्हैया बन गया, आपका मन नहीं करता कि उसको गोद में उठा लें? एक अब बहुत अच्छी लीला आ रही है, उसका नाम है ओखल बंधन लीला। सुनेंगे? हाँ जी स्वामी जी। अब देखिएगा, सुनिएगा नहीं। यशोदा जी भगवान के सुबह उठने के पहले मक्खन निकालना शुरू करती थी, ताजा वाला मक्खन। एकदा ग्रहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। ऐसा नहीं था कि उनकी नौकरानी बहुत थी, उनसे नहीं मतवाती थी, खुद ही मतती थी। और ये वाला नहीं होता था, एक मतनी होती ना आजकल, ऐसा एक वहां होता था, एक वहां बीच में रस्सी होती थी, ऐसे से पूरा पूरा जिम का सामान पहले घर में होता था। ऐसे लोढ़ा वाला ऐसे वैसे होता था, ऐसे ऐसे वाला, हाथ के लिए अलग एक्सरसाइज, पैर के लिए अलग एक्सरसाइज, सब तरह की एक्सरसाइज, किचन में, बाहर, झाड़ू में, सब था। वो मत रही थी ऐसे ऐसे, एक इधर था एक इधर था, ऐसे ऐसे मत रही थी। आप देखिएगा, बड़ी भारी सी थी यशोदा जी, भारी सी थी, ऐसी दुबली पतली नहीं थी, भारी भरकम सी थी। और मालती का फूल लगाया हुआ था उन्होंने अपने बाल पे। उन्होंने नौकरानी से नहीं जम करवाया। एक बार हम किसी घर गए, बड़े बढ़िया भगवान सजे थे। हमने कहा वाह, बहुत ही बढ़िया पूजा हुई है, भगवान को कितना टाइम लगता है सजाने में आपको? उन्होंने नौकर को बोला, रामो कितना टाइम लेते हो सजाने में? सच्ची बात है ये। हमने कहा आप नहीं सजाते? बोले यही करता है, आधे 1 घंटे लेता होगा सुबह। आप प्यार दूसरे से करवाते हैं? गुरुदेव बड़ा मजा लगाते थे। वो तो साउथ के थे, तो जो भोजन थे ना वो हाथ से करते थे काफी ज्यादा। मलयाली थे तो ऐसे से खाएं। तो कभी कोई अगर चम्मच से खाता था तो वो बोलते थे, ईटिंग विद द स्पून इज लाइक टॉकिंग टू लव योर बिलवेड विद इंटरप्रेटर। वो तो इतना था, अरे आप प्यार दूसरे से करवाएंगे? हमने डांटा, हमने कहा क्या करती, खुद ही करा करो। यशोदा जी खूब मत रही थी। और क्या कर रही थी? जैसे 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 काम कर रही थी, याद कर रही थी, मेरा कन्हैया इतना नटखट है, अभी तो सो रहे थे भगवान, पता नहीं कहाँ कहाँ सबसे जाता है, बोल बाल के कहाँ कहाँ चला जाता है, कभी किसी को कुछ कर देता है, कुछ कर देता है। अब और क्या बोल रही थी? जिह्वा पे क्या नाम था? उनके नाम था जिह्वा पे कृष्ण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। कर्मयोग यही है, बुद्धि में है उसका स्मरण, जिह्वा पे है उसका नाम, और हाथ पैर में है उसका काम। आप गाड़ी चलाइए, सोच लीजिए कि हम भगवान के लिए चला रहे हैं। आप सुबह उठ के पहली बात सोचिए कि ये पूरा दिन है कन्हैया हम तुम्हारे लिए बोले। आप जब सुनने के लिए बैठे, आप सोच लीजिए कन्हैया तुम्हारे लिए है, तुम खुश हो जाओ। यशोदा जी मक्खन बना रही थी, किसके लिए? कन्हैया को खुश करने के लिए। चले आगे, और जैसे जैसे वो हिला रही थी, ऐसा लिखा हुआ है, पृथु कटि कटे क्षामम, उनका सिल्क का लहंगा था, शुद्ध लहंगा था, और उनके स्तन में दूध बार बार भरता आ रहा था। और ऐसा लिखा है, और मालती के फूल नीचे गिरने लगे। श्रीधर स्वामी इत्यादि भाष्य में ऐसा लिखा गया कि उन फूलों को लगा कि जो माँ अपने बच्चे के लिए इतना कर रही है, उसके चरण में रहना चाहिए, सर पे नहीं रहना चाहिए। अब भगवान जाग गए, जगा दिया जाए। सुनिए क्या लिखते हैं, ताम स्तन्य काम आसाद्य, पीछे से आए माँ माँ करते हुए। भूखे थे कि भूखे नहीं थे? बोलिए ना, भूखे थे। किसके? माँ के दूध के भूखे थे। माँ ने कहा जाग गया कान्हा इतनी जल्दी, आज सुबह जल्दी जाग गया, कुछ क्या करें? देखो याद रखना, भगवान अपनी कामना लेकर ही आपके पास आता है। जब आप भगवान की पूजा करें, ये ना सोचिए कि हम पूजा कर रहे हैं, वो तो उसकी कामना है कि हमारे ऊपर फूल चढ़ाए। जिसकी कामना नहीं है ना, उसको खुश नहीं कर सकते। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, स्वामी जी आपको खाने में क्या पसंद है? हम कुछ बोलते ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल है खुश करना फिर। और हम बोल देना अमुक चीज बहुत ही अच्छी है, तो आप खुश ज्यादा नहीं कर सकते हैं।
इसलिए भगवान कृष्ण को ये पसंद है, शिव जी को बिल्वपत्र पसंद है, गणेश जी को वो दूर्वा घास पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो भगवान को बहुत ही पसंद है काम, अपने अंदर काम लेकर आए कि माँ का दूध हमें पीना है। क्यों? उसकी तपस्या है ये। हमारे लिए उनकी कोई काम नहीं है। बोले इससे क्या मांगना इससे क्या मांगना, इससे क्या मांगी, तो देगा भी नहीं हमको। तो माँ से मांगने के लिए आए। ताम स्तन ने कहा, पीछे से आके ऐसे गले में आ गए। आप देख रहे हैं उनके बाल छितरे बितरे हैं, आँख का काजल फैल गया है, उनकी जो धोती ऐसे ही है, नीला नीला रंग है, माला है छोटी सी मोती की माला है। माँ माँ, गोला गोला गाल है, जैसे 2 कचौड़ी यहाँ रख दिया हो किसी ने। हाँ, लाल लाल उनके ओंठ हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, आँख की भाव सुंदर सी है, और ये जो भाव होती जैसे धनुष की तरह भाव है। माँ, उनके अपने गाल को माँ के कंधे पर रख दे। माँ माँ, माँ ने कहा 2 मिनट बेटा, 2 मिनट करने दो ना। वो सामने आ गए। अब सामने आके कहा, वो कूद पड़े उनके ऊपर। किनके ऊपर? यशोदा जी के ऊपर कूद पड़े। संत लोग बोलते हैं साधना तभी तक करनी चाहिए जब तक भगवान ना आए, भगवान आने पे क्या साधना करना। और वो कूद पड़े। कूद के माँ ने कहा अच्छा रुको, कर नहीं देखो भगवान भी अधीर हो जाते हैं, और उनके गोद पे चढ़ के दूध पीने लगे। वो दूध पीते भगवान को देखिएगा। जब वो दूध पी रहे थे तो यशोदा जी ने उनको देखा, दोनों की आंख मिली हुई थी। किसकी आंख? बोलिए ना। अरे अपने कन्हैया की आंख और यशोदा जी की आंख, दोनों की आंख एकदम मिली हुई थी। और भगवान दूध पीते चले जा रहे थे, जीते चले जा रहे थे, बहुत ही अच्छे से पी रहे थे, आंख बड़ी बड़ी खुली हुई थी। माँ प्रसन्न हो रही थी, और बगल में उन्होंने दूध गर्म करने के लिए रखा था। ध्यान से सुनिएगा। एक पद्मगंधा नाम की गाय थी। 10,000 गाय थी यशोदा जी के यहाँ। 10,000 गाय का दूध 1,000 को पिलाया जाता था। 1,000 का दूध 100 को, 100 का दूध पद्मगंधा का दूध भगवान पीते थे। और ये जो दूध था ये उबलने लगा। कौन? दूध उबलने लगा। उबल के नीचे, यशोदा ने कहा ये नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने जबरदस्ती खींचा, कन्हैया 2 मिनट नीचे रखा, और भागी उस दूध के पास। अब यहाँ पे संजात कोप स्फुरतारुणा धर्म, गुस्सा आया। किसको? और जब गुस्सा आया, अपने दांत को उन्होंने ओंठ से पकड़ा। सत्वगुण को रजोगुण से रजोगुण लाल है, सत्वगुण सफेद है, तो सफेद से दबा दिया और अंदर गए बड़े अनमने से होके। आंख से आंसू भी टपाटप गिरने लगा। क्यों? बहुत निग्लेक्टेड हो गए। और एक डंडा लिया, अंदर गए, अंदर जहां छाछ रखी थी, घी रखा था, खूब बढ़िया मक्खन रखा था, और पटापट 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 क्या किया? हाँ, गुस्से में सब तोड़ डाले। सुनाई नहीं पड़ा माँ को। फिर लगा आज तो अच्छी पिटाई हो जाएगी, आज मामला ज्यादा ही सीरियस होने जाएगा। अब भागे, बाहर भागे। उखल था ना, पेस्टिल एंड मोर्टार होता है, वो उल्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर जाके बैठ गए। अब हाँ, अब मुंह भी कुछ भी खा लिए, कुछ खा भी रहे थे, आसपास बंदर आ गए, बंदरों को बांट रहे थे। कहा सुनो, रामावतार ने तुमने हमारी बड़ी सेवा किया था, अब कृष्णावतार में हम तुम्हारा पर ऋण चुका रहे हैं, तो धीरे धीरे खिला रहे थे। लेकिन चंचल लोच, ऐसा लिखा है यहाँ पे, चौर विशंकित एक क्षणम, और वो इतने बार बार पीछे देख रहे थे। कौन? कृष्ण। देखो आपने, नेत्र भी तरह तरह के होते हैं। एक प्रेम भरे नेत्र होते हैं, एक क्रूर नेत्र होते हैं, एक जो है ना नेत्र होते हैं गंभीर नेत्र होते हैं, एक कलित होते हैं, एक छलित होते हैं, एक प्यारे नेत्र होते हैं, एक भोले नेत्र होते हैं। भगवान के बड़े चोर वाले नेत्र थे, ऐसे से बार बार किसको देख रहे थे? यशोदा जी को देख रहे थे। आप देख रहे हैं ना, बार बार। और यहाँ मक्खन बांट रहे हैं, किसी तरह ऊपर बैठे थे। अब यशोदा जी ने देखा हमारे लाला ने आज सब तोड़ डाला, सारा दही सब बह रही है, कमरा पूरा दही मक्खन से भरा हुआ है, ये इसकी करतूत है, आज तो उसको छोड़ेंगे नहीं। जिस डंडे से उन्होंने तोड़ा था, उस बड़ी सी छड़ी को लिया उन्होंने। किसने? यशोदा जी ने। और धीरे धीरे गई, क्योंकि अगर जैसे माँ लोग कभी कभी बच्चे को देखती ना कमरे में पढ़ रहा है कि नहीं, तो धीरे धीरे जाती है, क्योंकि अगर जल्दी से चलेंगे तुरंत पढ़ने लगता है वो। आज वो धीरे धीरे गई, और माँ ये ऐसे से देख रहे थे चारों तरफ, और ऐसे से देखते देखते कहा माँ आ गई, उखल से कूदे
और कूदते भागे, फर 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 फर। आधी धोती लटक गई, लटकी हुई धोती आधी है, आधी में भागे जा रहे हैं। और यहाँ माँ चिल्ला रही, कान्हा कान्हा कान्हा। और माँ तो मोटी तगड़ी थी, जरा सा ऐसे ऐसे चलती थी, वो पकड़ कैसे पाए, बड़ी तेज दूर तक भागी। कहा कान्हा कान्हा आज तो तुमको मार पड़ेगी, कान्हा मार पड़ेगी। बार बार भगवान पीछे पीछे देखें, ऐसा लिखा हुआ है। सुखदेव जी बोलते हैं, गोप्य अनवधावन, जिसको बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाते, ये गांव की गोपी पकड़ना चाह रही थी। पकड़वाया जाए कि छोड़ दिया जाए? यशोदा जी कांपने लगी, बोले कान्हा रुक जाओ, कान्हा रुक जाओ। कान्हा तो गए, ग्वाल बाल आ गए, गोपियां आ गई आसपास। बोले आज क्या होगा? बोले पता नहीं, आज कुछ ज्यादा ही गंभीर मामला है, आज कुछ गड़बड़ी होने वाला है। कान्हा मुड़ो। कान्हा रुक गए। आज पहले तो ऐसे डट के खड़े रहते थे, आज ऐसे खड़े थे, पूरी धोती गिर गई। अब नग्न रूप था उनका, करगनी बंधी हुई थी, मोती की माला थी, बाल फैले हुए थे, सुंदर सुंदर गाल थे, हाँ बड़े बड़े कान थे, सुंदर सी सुग्गे जैसी छोटी छोटी बढ़िया सी नाक थी, हाँ घुंघराले बाल थे, और हाथ में मक्खन लगा हुआ था, घी लगा हुआ था, पूरा हाथ मक्खन से तरबतर था। कान्हा इधर आओ, आपको क्या लिखा है बताएं, इसमें आपसे क्या क्या बताएं। गए कि नहीं भगवान? हाँ कहा माँ हाँ हाँ क्या क्या? वो छड़ी छोड़ दो। ब्रह्मा जी को लगा ये क्या कर रही है गोपी? कहा छड़ी छोड़ दो माँ। बोले इधर आओ। हम फेंक दिया छड़ी माने गुस्से में, इधर आओ। ऐसा लिखा हुआ है, कृतागसम तम प्ररुदंतम अक्षणी करकं कशंतमंजमशणी स्वपाणिना। जैसे पास आने लगे ना, धड़ा धड़ा आंसू की धार, जैसे धार लग गई, और अपने दोनों हाथ से, जिसमें कि मक्खन लगे हुए थे, जिसमें घी लगा हुआ था, ऐसे ऐसे करने लगे भगवान, ऐसे ऐसे करके पास आने लगे। जब पास आने लगे, सारे ग्वाल बाल थे। एक मधुमंगल उनका दोस्त था, उसने यशोदा से कहा माँ मारना मत, का चुप रहो तुम ही ने उसको बिगाड़ा हुआ है, सबसे बिगाड़ा हुआ लड़का यहाँ का है। गए भगवान पास, भगवान रो देते हैं। सारे देवता देख रहे हैं, ये गांव की ग्वालिन रुला रही है भगवान को, इसकी ये हिम्मत की रुला रही है। ये भगवान रो रहे हैं, कांप रहे हैं, और आंख में सूर्य और चंद्र हैं। उनको लगा कर्म के साक्षी तो हम हैं, हम क्या बोलेंगे अब, इसने मक्खन खाया है। कहा सुनो इधर आओ, एक बात बताओ, कन्हैया पास आओ। बड़ी धीरे धीरे, आप धीरे धीरे कहां इतनी तेज भागते थे, आज धीरे धीरे चल रहे हैं। और जैसे ही पास आए, माने ऐसे खींचा, ऐसे ऐसे हो गए। काका ना तुमने सब मटकी तुमने तो पड़ी है ना, हमारे ददिया सास के जमाने की मटकी थी, तुमने सब फोड़ डाला, तुमको पता नहीं उसका क्या मतलब होता है। कोई तुम्हारे पास गुस्सा इतना ज्यादा है, एक तो गलती करते दूसरे गुस्सा करते हो, खूब मार पड़ेगी। आज हम नंद बाबा से शिकायत करेंगे तुम्हारी, तुमको खूब मार पड़ेगी। और यहाँ ये ऐसे ऐसे रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं। अब तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, खाना बहुत हो गया, अब तुमको हम बांध के रहेंगे, तुमने बहुत आज बड़ी गलती किया है। बंधवाएं कि छोड़ दें? सारे ग्वाल बाल गोपियां कहीं यशोदा यशोदा ये छोड़ दो, क्या हटो, कोई हमसे नहीं बात करेगा। और कहना अगर तुम यहां से गए वो तुमको मार पड़ेगी। वो बार बार आंख नीचे थे उनके, आप उस नीचे आंख वाले भगवान को देखिएगा, जिसकी आंख में से अजी आंसू नहीं रुक रहा है, हाँ पूरे गाल में काजल फैल गया है, आप देख रहे हैं ना। और जब आज से रोते रोते आए, मां भागी अंदर, अपने घर की रस्सी ले आई, ऐसे ऐसे ढकेला उसके पास, उखल के पास, कहा बंधो इस पे, और कस के बांधने की कोशिश की। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापि नापरम चापरम पूर्वापरम बहिश्चान्तः जगतो यो जगच्चय। बोले परीक्षित, जिसके न तो कुछ अंदर है न तो कुछ बाहर है, न ऊपर है न नीचे है, उसको कैसे कोई बांध सकता है।
कहा क्यों कम पड़ रही रस्सी? दूसरी रस्सी ले आई वो, सुना है आपने ना? तीसरी रस्सी ले आई वो, गांव की गोकुल की रस्सी खत्म हो गई, ऐसा बोलते हैं गांठ ही गांठ पड़ गई और उनके दाग पड़ती जा रही थी। थक गई, आखिरी रस्सी आई। कहा क्या हो रहा है, बन नहीं रही हो तुम? कहा कान्हा, कान्हा हम थक गए। ऐसे नीचे सर था उनका, आंख में आंसू तभी भी था। आसपास ग्वाल बाल खड़े थे, सब देख रहे थे। बोले कान्हा 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 कान्हा, ये किसी को नहीं देख रहे थे। बस अपनी उनकी सुड़कने की आवाज आ रही थी, नाक की आवाज आ रही थी। ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे थे, और पीछे उनके उखल था। कहा कान्हा हम थक गए, हम नहीं बांध सकते तुमको, हम तुमको सौगंध दिलाते हैं भक्तों की। सौगंध पता है, जिसके नाम की सौगंध दिलाएं उसका नुकसान होता है। सतयुग के भक्तों की सौगंध तुम बन जाओ कान्हा। नहीं बंधे। द्वापर की, त्रेता की नहीं बंधे। बोले कलयुग के भक्तों की सौगंध, उनकी आंख तुरंत ऐसे ऊपर हो गई। और लिखते हैं सुखदेव जी, एकदम यशोदा जी पसीने से लथपथ, सारे फूल गिर गए, उनका जूड़ा खुल गया, पूरा बाल खुल गया, आंख में उनके आंसू आ गया। बोले कान्हा हम हारेंगे कि तुम हारोगे? तुम हार जाओगे कि हम हारे तुम्हारे सामने? अंदर से कहा मां हम हार जाते हैं। और दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने, भगवान बंध गए। आप बंधे हुए भगवान को देख पा रहे हैं? सारे ग्वाल बाल आसपास खड़े हैं, भगवान का सर नीचे है, काफी रूठे हुए हैं, मुंह एकदम फूला हुआ है, पूरे आंसू इधर उधर हैं, सब अस्त वस्त्र, वस्त्र तो है ही नहीं, और आसपास सब लोग परेशान हैं। बोली तुम महाराज पड़ रही कान्हा, और दाग पड़ गया पूरा यहाँ पे। यशोदा जी ने कहा अगर तुम कुछ करे तो हम बताएंगे। अंदर चली गई। किस लिए? किस लिए? फिर मक्खन ठीक करने के लिए। उनको लगा बांध नहीं तो भाग जाएगा, वन भाग जाएगा, कुछ खाएगा नहीं। और बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, सब लोग परेशान, आसपास भीड़ हो गई पूरे गोकुल की। ऐसा बोलते हैं बहुत देर बाद नंद बाबा आए। हाँ कान्हा, कान्हा ये क्या हुआ? बाबा क्या हुआ? कुछ बोले ही नहीं। किसने बांधा तुमको ऐसा? बताओ भाई। वो तो चुप थे। लोगों ने कहा गोपीन अरे माँ यशोदा ने बांधा, आज बहुत बांधा, बहुत नाराज है। गए बेचारे, वो खोले, कहा देखते हैं यशोदा को। आज गले में ऐसे लगाया कान्हा को, चिपक गए भगवान उनके साथ। आपके साथ चिपके, चिपक गए। उनको देख के और रोना आ गया। कहा सुनो हम बताते हैं, आज यशोदा को आने दो। यशोदा आई है अंदर से। कहा कान्हा के लिए कलेवर तैयार है। कान्हा, अब बात जो है दूसरे के मीडियम से हो रही। कहा जरा कान्हा से पूछिए ना कि खाएगा। कहा बेटा मेरे लाला खाओगे? ऐसे ऐसे किया। कहा नहाओगे? कहा अच्छा अच्छा चलो चलो। कहा कान्हा देखो माँ है, माँ के पास जाओगे? कान्हा माँ के पास जाओगे? नहीं। कहा आज माँ को हम बहुत डांटेंगे और बहुत मारेंगे। जो ऐसे भगवान का सर था ना, ऐसे आके देखा हल्का सा, फिर नीचे हो गया। कहा कान्हा पता है तुम्हारा मक्खन कौन बनाता है? मैया बनाती ना, ऐसे बोले। कहा कान्हा तुम्हारी मिश्री कौन बनाता है? मैया बनाती है ना। कहा कान्हा एक बात बताओ, हाँ तुम किसके साथ रोज सोते हो रात में? मैया के साथ सोते हो ना। बोले आज से तुम्हारा मक्खन हम बनाएंगे। किसने बोला? बोले आज से तुम्हारी मिश्री हम बनाएंगे। आज से पता है कान्हा, आज से तुम हमारे साथ सोगे। ऐसे ऊपर उठे वो, आंख ऊपर हुई, यशोदा जी को देखे। अब यशोदा जी का सर नीचे झुका हुआ था, उनकी धार गिर रही थी आंसू की। कहा कान्हा आज से ना मैया को हम तुमको छूने नहीं देंगे। ऐसे जैसे बोला वो उसी गोद से कूदे
और गजा के अपनी माँ से लिपट गए। कहा माँ हमको मारा नहीं तुमने आज, हम तो मार खाने के लिए आए यहाँ पे। पैर पे गिर पड़े, बोले माँ क्षमा कर दो। उन्होंने कहा नहीं बेटा हमने तुमको बहुत बांध दिया। बांधने के बाद जब खोला ना, कहा रे अभी भी भगवान कृष्ण की वो दाग गया नहीं है, उनका नाम ही दामोदर पड़ गया। कहा सुनो तुम नंद बाबा के हाथ का मक्खन खाओगे? कहा नहीं मां। अच्छा तुम नंद बाबा के हाथ से कलेवर खाओगे? बोले नहीं मां। चिपके हुए थे। कहा अच्छा तुम बाबा के पास सोओगे? कहा नहीं मां, हम तो तुम्हारे पास ही सोएंगे, हम सब तुम्हारे हाथ का ही लेंगे, तुम तो सारे भक्तों को यश देने वाली हो। भगवान बंध गए। कहा मां हाँ हमको मारोगी? कहा नहीं बेटा, तुमको कौन छू सकता है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जो छोटा बनता है, जो डांट अपने को डटवाता है, अपने को इतना छोटा बना देता है। मां गई अंदर सब दही पड़ा हुआ था, दूध पड़ा हुआ था। कहा मां हाँ ये दूध दही हम ही ने फोड़ दिया था। कहा अच्छा किया, कोई भी कुछ इकट्ठा किया करे ज्यादा ना, उसको सबका तोड़ दिया करो तुम। कहा मां हाँ मां मेरी मां तुम हमसे गुस्सा हो। चिपके हुए थे, छोड़ नहीं रहे थे। नंद बाबा अभी भी नाराज थे यशोदा जी से। कहा तुमने छुआ कैसे उसको? तुमको पता नहीं कि सबसे कोमल है ये? तुमको पता नहीं कि इतने सालों की तपस्या के बाद हमको एक पुत्र प्राप्त हुआ है? तुमको पता नहीं गर्गाचार्य जी ने बोला था कि ईश्वर है ये साधारण व्यक्ति बच्चा नहीं है? तुमने उसके ऊपर इतना कष्ट दिया। लेकिन आपको पता है यशोदा मतलब क्या होता है? जो सारे भक्तों को यश दे दे कि भक्त लोग भी भगवान को बांध सकते हैं। भगवान बंध गए, पूरे दिन चिपके रहे। और जब वो मक्खन और मिश्री जो नीचे पड़ा हुआ था, भगवान गए तो उसी को खाने लगे। कहा मां ये भी अच्छा है ना? कहा बेटा हम तुम्हारे लिए कलेवर नया नया बनाए हैं। कहा नहीं ये भी तुम्ही ने बनाया था ना। और आपको पता है जिस दिन भगवान वृंदावन छोड़े, द्वारका में उन्होंने मक्खन नहीं खाया, उन्होंने मिश्री नहीं खाया। ऐसा बोलते हैं जब भगवान चले गए मथुरा और उद्धव जी आए तो यशोदा जी ने एक छोटी सी पोटली में मक्खन और मिश्री दिया। कहा सुनो ये जाके कान्हा को देना, लेकिन बताना मत कि यशोदा ने दिया। ऐसे भगवान का संबंध होता है। भगवान कठोर नहीं है, भगवान केवल कर्म फलदाता नहीं है। वो हंसते हैं, वो रोते हैं, वो भागते हैं, वो डरते हैं। कब? जब उनका संबंध होता है। वो ऋषि मुनि के ध्यान के विषय होते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गोपी जिसको क ख ग नहीं आता था, जो हमारे आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने भगवान को बांधा। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। आप भगवान को मेरा मेरा बोलिए, भगवान आपके पास भी आ जाएंगे। आप नहीं बोलिएगा भगवान को मेरा, आप अपने अंदर की यशोदा को नहीं बुलाइएगा। आप अपने अंदर के जो एक प्रेम का स्रोत है, जो आपने और हमने सब जगह इतनी आसानी से बांट दिया, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आप अपने गोद में भगवान को ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ फिर यशोदा गई, आज तो नहाई भी नहीं भगवान, उनको वैसे ही खिलाया गया और चुपचाप। लेकिन भगवान चुप ही थे आज दिन भर। वो जानते हैं आज नंद बाबा के पास नहीं जा रहे थे। उनको लगा ऐसा ना हो कि हमारा कलेवर ये बनाए, ऐसा ना हो कि हमको ये खिलाएं। कहा माँ हाँ, और रात में ना तुरंत माँ को पकड़े थे। कहा माँ हम तुम्हारे पास ही सोएंगे ना? बोले हाँ। कहा बाबा के पास नहीं सोएंगे ना? बोला नहीं तुम हमारे हो बेटा।
माँ ने कहा, माँ तुम मेरी हो। जब भगवान मेरा बोलते हैं, भक्त मेरा बोलते हैं, यही संगम होता है। हम लोग कठोर हो गए हैं, हम लोग अपने भगवान को अपना नहीं बनाते हैं। उनकी एक बाल लीला यही है। सुखदेव जी बोलते हैं, ऐसा सुख न ब्रह्मा को मिला, न विष्णु जी को मिला, न शिव जी को मिला, जो इस ग्वालिन को मिल गया। इसीलिए हमने कहा इसको मिलवाई देते हैं भगवान को। रस्सी खुलवा दिया गया, हाँ, उसमें गांठ ही गांठ थी, लेकिन दाग अभी भी था। जब जब यशोदा जी भगवान को नहलाती थी, गोकुल में, वृंदावन में यशोदा जी भगवान को रोज नहलाती थी। जैसे उनका ध्यान उस जगह जाता था, उनको अपने ऊपर बहुत क्रोध आता था कि हमने क्यों बांधा था इसको, थोड़ा सा खा ही लेता, क्या फर्क पड़ गया। ऐसा संबंध होता है, ऐसा प्रेम होता है। चलिए हम लोग भी इस भगवान से प्रेम करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आरती करेंगे। हरि ओम।